नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने विकास कार्य और मंडलीय कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना की 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां उच्च अधिकारियों ने कर ली थी। मुख्यमंत्री ने गंगौर स्थित गोगामाड़ी पर पूजन भी किया। वहीं उन्होंने सरोवर का उद्घाटन किया। 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा, निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर आगामी 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक यूपीएस, आरटीसी के और नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं और बहनों को निःशुल्क यात्रा की घोषणा करने के साथ पर्याप्त मात्रा में बसें संचालित करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक यूपीएस, आरटीसी और नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बसें चलाई जाएंगी और जाम की स्थिति न बनने देने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मानसून राहत देने के साथ समस्या भी बना है। नदियों से सटे जिलों में बाढ़ का कहर है। बारिश को देखते हुए कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश में नदियों से सटे हुए 17 जिलों में बारिश का कहर है। रविवार को भी अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से 9 मौतें हुई। सोमवार की सुबह सीतापुर जिले में दीवार गिरने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। यह संख्या जोड़ ले तो 24 घंटे में प्रदेश में बारिश से 11 मौतें हो गई। भारी बारिश को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों और राहत विभाग के जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं ताकि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे। वर्तमान में प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 31 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 64 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। जालसाजी के मामले में आईएएस 191 गैंग के सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल शफा स्थित विधायक के निवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उमर अंसारी ने 50,000 की नामी अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था। उमर अपने परिवार की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति कुर्क की गई थी और इसी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां आफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। फर्जी हस्ताक्षर के साथ साथ
शपथ पत्र अदालत में दाखिल करा दिया। अफशार लंबे समय से फरार चल रही है और अदालत ने उसे गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है। गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं उमर को पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया। यूपी के कासगंज जिले में अलीगढ़ के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के दोनों हाथ बंधे थे, पेट पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया गया ताकि शिनाख्त न हो सके। अलीगढ़ के कंसारी निवासी युवक को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। फिर हत्यारे शव को गांव खेरा के बंद पड़े ईंट भट्टे पर फेंककर फरार हो गए थे। उससे शरीर में कीड़े पड़ गए थे और ये खुलासा युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। अलीगढ़ के थाना छर्रा में गांव धनसारी निवासी यूसुफ खान 28 वर्ष का शव ढोलना क्षेत्र में गांव जखेरा मार्ग पर बंद पड़े भट्टे की झाड़ियों में मिला था और शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव 4 दिन पुराना था। उसमें कीड़े पड़े हुए थे और पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए थे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से उसकी पत्नी तबस्सुम, प्रेमी दानिश और उसके परिजन फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वाराणसी जिले के चिरई गांव चौबेपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पारिवारिक कलह के चलते चांदपुर निवासी दुर्गा सोनकर ने अपने 2 मासूम बेटों के साथ रिंग रोड स्थित भवनपुरा पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तत्काल सूचना पुलिस और परिजनों को दी। घटना के 2 घंटे बाद तक एनडीआरएफ की टीमें मौके पर नहीं पहुंच सकी और उधर दोपहर 1:50 पर दुर्गा सोनकर को मुस्तफाबाद रेता के सामने गंगा में बहता हुआ देखा गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि दुर्गा सोनकर के दोनों बेटे 7 साल का संदीप और 5 साल का आशीष लापता है। उनकी तलाश की जा रही है और बच्चों की तलाश में स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ प्रशासनिक मदद भी ली जा रही है, लेकिन कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद रामकिशन यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन से गंगा किनारे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब एक खाली जमीन की खुदाई के दौरान हनुमान जी की एक बड़ी और भव्य मूर्ति मिट्टी से बाहर निकल आई और यह घटना विक्रम एनक्लेव की है, जहां ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए पेड़ लगाने की योजना के तहत खुदाई चल रही थी। दरअसल प्रशासन ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करवा रहा था। तभी खुदाई करते वक्त मजदूरों के फाफड़े से हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति बाहर आ गई। जैसे यह बात सामने आई, इलाके में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में यह खबर आसपास के इलाकों में आग की तरफ फैल गई और मूर्ति बाहर आने के बाद लोगों ने उसे साफ करके एक चबूतरे पर स्थापित किया और वहीं पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। मौके पर अचानक बढ़ती भीड़ देख पुलिस को भी बुलाया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग शुरू की गई। प्रशासन ने बताया कि मूर्ति का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व एसएचओ समेत 13 पुलिस कर्मियों पर एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने पहले उसे फोन पर धमकी दी है और इसके बाद उसे घर पहुंचकर मारपीट की। आरोप ये भी है कि महिला के साथ साथ उसके बेटे से भी मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक ताजपुर उस्मानपुर गांव निवासी श्री रीता देवी पत्नी रामचंद्र यादव ने ये केस दर्ज कराया है। उन्होंने सराय लक्सी थाना में पूर्व थाना प्रभारी रहे शैलेश सिंह, 5 उपनिरीक्षक सहित 13 पुलिसकर्मियों और 7 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी राम भवन यादव और श्रीकांत सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और पति ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और इसके बाद मामले में जांच की गई और जांच में मामला सही पाया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद कार्रवाई होने लगी और अब कोर्ट के आदेश पर पूर्व थाना प्रभारी रहे शैलेश सिंह, 5 उपनिरीक्षक सहित 13 पुलिसकर्मी और 7 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।